أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यारी कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला के सामने नूर थे। आदम अलैहिस्सलाम की खल्क से पहले यानी अल्लाह तबारक व ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया उससे 14,000 साल पहले, और जब अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो उस नूर को दो हिस्से कर दिया। एक हिस्सा मैं हूँ यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा हिस्सा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और इसका हवाला इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब फ़ज़ाइल सहाबा से दिया है। बल्कि कहानी इससे ज्यादा अहम है। ये किताब है फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हम्बल, किताब छपी है दार इब्न जौज़ी में सन 1999 में। इस किताब में मैं आपको चलता हूँ सफ़ा नंबर 823 में, सफ़ा नंबर 823। सफ़ा नंबर 823 हदीस, ये सफ़ा नंबर 823 है। ये हदीस नंबर है 1130 है। इसमें अगले सफ़े हम जाते हैं। रिवायत करते हैं सलमान से, समिअतु हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अपने हबीब हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, कुन्ना अना व अलियुन नूरन बैन यदै अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़ब्ल अन युख़लक़ आदम ब14,000 आम, कि मैं और अली अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं और मेरा भाई अली अलैहिस्सलाम, हम एक ही नूर थे अल्लाह ताला के सामने, इससे पहले आदम की खिलकत से 14,000 साल पहले। फलम्मा खलक़ अल्लाहु आदम क़सम ज़ालिक नूर जुज़अैन, और जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया तो उस नूर के दो टुकड़े कर दिए। फजुज़उन अना व जुज़उन अली अलैहिस्सलाम, तो एक जुज़ मैं हूं और एक जुज़ अली अलैहिस्सलाम। ये कौन सी किताब है? ये किताब है फ़ज़ाइल सहाबा। तो इस रिवायत की क्या हकीकत है? बात दरअसल ये है कि जिस तरह हदीस की किताबों के अंदर मुहद्दिसीन ने रिवायात नकल की हैं, जो शरीयत के लिए जो फ़िक़्ह के हिसाब से किताबें लिखी हैं, उन्होंने कोशिश की है कि उनके अंदर सही रिवायात लिखें। तो जिन्होंने ज़्यादा कोशिश की उनकी किताबों के अंदर बहुत कम तादाद में ज़ईफ़ अहादीस आई हैं। और अहले सुन्नत मुहद्दिसीन का, उलमा का ये मनहज था कि जो मसला साबित हो जाए सहाबा की फ़जीलत के बाब में, या किसी काम जो इस्लाम की शरीयत में है जैसे नमाज है, रोज़ा है, जो साबित शुदा हैं, उनके फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस भी पेश की जा सकती है। तो फ़ज़ाइल सहाबा में जब मुहद्दिसीन ने किताबें लिखीं तो उन्होंने सही ज़ईफ़ दोनों तरह की दर्ज की, क्योंकि असल तो सहाबा की फ़जीलत साबित है। तो उसके आगे उन्होंने साबित शुदा फ़जीलत को बयान करने के लिए कुछ ज़ईफ़ अहादीस बयान की, बल्कि काफ़ी सारी आ गई, लेकिन कुछ उनमें से या उन्होंने साबित शुदा मसले की वजह से दर्ज कर दी, या वो समझते थे कि ज़ईफ़ हैं, उन्होंने ज़ईफ़ समझा लेकिन असल में मौजू थी। तो उन रिवायात में से एक रिवायत ये भी है, ये रिवायत ज़ईफ़ नहीं है, ये मौजू है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ लेते हैं ये उस लेवल की ज़ईफ़ है जो कि शदीद ज़ईफ़ है, इसको सही की तरफ इसका गुमान नहीं जा सकता। हालांकि इसके रावी को मुहद्दिसीन ने काफ़ी सारा उस पर जरह की है। ये रावी है इसका, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत ली, हसन बिन अली बिन सालेह बिन ज़करिया बसरी, 210 हिजरी से 319 हिजरी तक इसका दौरानिया है इसकी ज़िंदगी का। इसके बारे में इमाम इब्न हिब्बान कहते हैं कि ये ऐसे शयूख से रिवायत करते हैं जिनको उन्होंने देखा तक नहीं होता। और इमाम इब्न अदी कहते हैं कि ये हदीस घड़ने के बाद रावियों से, यानी हदीस घड़ते हैं और इसको दूसरे रावियों से रिवायत कर देते हैं। सनद अपनी तरफ से घाड़ लेते हैं या मतन अपनी तरफ से घाड़ लेते हैं और उसको लोगों की तरफ से मशहूर कर लेते हैं।
इमाम दारकुतनी कहते हैं कि इन्होंने असानीद और मतून घड़े और फिर क्या क्या, फिर उन असानीद और मतून को दूसरी असानीद के साथ बयान कर दिया, मिक्स कर दिया, अपनी तरफ से हदीस गाड़ ली और दूसरी सन्नत एक मशहूर अपनी तरफ से बयान कर दी। इमाम ज़हाबी ने इमाम दारकुतनी के हवाले से कहा है कि ये मतरूक हैं। ख़तीब बगदादी कहते हैं कि कज़्ज़ाब है। बाकी काफ़ी सारे मुहद्दिसीन ने, उलमा ने इसको कहा है कि ये कज़्ज़ाब है या मतरूक है या हदीसें गढ़ने वाला है। अल्लामा इब्न जौज़ी ने इसी हदीस को जो ये बयान करते हैं अपनी मौज़ूआत के अंदर लिखा है। और सबसे बढ़कर यह है कि किसी अहले सुन्नत आलिम ने इस रिवायत को सही नहीं कहा है और किसी ने इस रावी को इसकी तौसीक नहीं किया है कि ये रावी सही है, इससे रिवायत ली जाए। सब इसको बुरा कहते हैं और इसकी रिवायत को किसी ने भी सही नहीं कहा। हाँ, जो लोग छुपे राफ़ज़ी हैं, अहले सुन्नत कहलवाते हैं, बाद के लोग, उन्होंने कहा वो अलग बात है, लेकिन एक मुस्तनद आलिम ने आज तक किसी अहले सुन्नत आलिम ने इस रिवायत को सही नहीं कहा।